घर से निकला करते हो दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। आज हादसे हो रखे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान लिपट जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रखे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती हैं। क्या हुआ कि हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है। आज चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू बता तुझे मुस्तफा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं? तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है, मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, वेलकम आता है तो कहती है और यार मुस्तफा ने तो ये कहा था अगर शोहर परदेश जाने लगे बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, और अगर आती है आयतुल कुर्सी, शोहर बीवी पे दम करे, बीवी शोहर पे दम करे। रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं दूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन बापों से भी गुजारिश है जो बेटियों को शोहर के खिलाफ भड़काया करते हैं। तुझे घमंड है ना, तू पाल लेगा, तेरी औकात क्या, बड़े बड़े राजाओं से बेटियां ना पली। बेटी शोहर के घर अच्छी लगती है। बेशक। किसके घर? शोहर के। सारे बोलो, शोहर के घर बेटी अच्छी लगती है, बाप के घर बेटी अच्छी नहीं लगती। कहते जा हमने अब तक पाला, जा, डर किस बात का, दबिए मत। ये जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े पहले जब बेटियां रुखसत होती थी बाप कहता था जा बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही है, इज्जत बचाना बाप की। उस घर से रिश्ता उस दिन टूटे जब तू सफेद कफन में निकले। आज बेटी जाती है तो कहता कोई बात नहीं, नंबर खुला है, एक फोन करने की देर है, गाड़ी में चाबी लगी, भाई आके सब सही कर देगा। कोई सही नहीं करता है। मेरी बेटियों, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर में तुम्हें बचाने के लिए, कोई तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आएगा। शोहर शोहर होता, उसे पावर है, एक बार उसने तलाक कह दिया तो काम बिगड़ गया, ये समझ लेना। कभी उसे धमकी मत देना, कभी उसके खिलाफ खड़ा मत होना। होते झगड़े घरों में ना इत्तेफाकियां भी हो जाती हैं, इसका मतलब तो यह नहीं है कि बेटियां जाकर के अपने बाप से शिकायत करें। यह मतलब नहीं कि वो जाके अपने शौहर की अपने परिवार में शिकायत करें। ये तेरा शौहर है, जब दुनिया छोड़ देगी तब तुझे यही काम आएगा। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाओ, जाके उन घरों को देखो जिसमें 8-8 बेटे और 8-8 बहुएं हैं। सर पे अगर शौहर का साया सलामत है ना, तो 8 बहुएं अगर साथ खा रही हैं तो पूछती हैं अम्मी क्या बनेगा? वो 70 साल की बुढ़िया जो कहती है वही बनता है। हाथों में सोने के कंगन है, राज करती है घर में अगर शौहर है। फिर आजमा लेना, अगर इसी का शौहर इंतकाल कर जाए, कल तक जिसकी हुकूमत से खाना बनता था, आज यही बेवा होकर अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करती है। पूछना क्या हुआ, कहेगी जब से शौहर गया है हुकूमत ही दफन हो गई है, जब से शौहर गया है खुशियां ही रूठ गई। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा शौहर की इज्जत करना। हजरत आमीना ने अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है। बेटा परदेश से आए, माएं घर सजाती हैं, भाई परदेश से आए, बहनें घर साफ करती हैं, शौहर परदेश से आए, बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया, हजरत आमीना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कहने लगे अच्छा बेटी, का जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, जरा पता तो करो लोगों से कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, अगर खुदा कोई नेमत ले ले दे तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना, कहा बात क्या है? कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर, उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई हो,
हों, जिसने जवान बेटे के जनाजे उठाए हों। इतना सुनना था, अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पकड़ ली, कहा क्या कह रहा, तेरे मुंह पे खाक हो, जरा सच बता क्या कहा। उसने कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। कहा क्या हुआ, का रास्ते में इंतकाल हो गया। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट जाती है। आप बैठ गए, खुद को संभाला, फिर उठ के चले। आमिना का ख्याल आ जाता है, आमिना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। ये सोच के चले तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह वक्त पर हिम्मत की है, सोच रहे हैं आमिना इंतजार कर रही होगी। ये सोच के हिम्मत करके आपने कदम बढ़ाया है। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके कदम थम जाते हैं। किस मुंह से सामना आमिना का होगा। अल्लाह वक्त पर इधर आहट दरवाजे पे हुई है, उधर सैयदा बाहर आ जाती है, कहती अब बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर मिली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रोक करके आंखें सुर्ख हो चुकी थी। फरमाते हैं ए आमिना बेटी, अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जो वादा करके गया था वो नहीं आने वाला है। इतना सुना, हजरत आमिना पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर पड़ी हो। आप टूट गई, जमीन पे बैठ गई, चीख निकली है, आंख में आंसू आए हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा है, रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है। अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को नहीं देखा था, आने से पहले इसके दुनिया में इसे यतीमी का सेहरा दे दिया गया। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे को लावारिस बना दिया गया है। इतना कहना था, आवाज आती है आमिना आंसू ना बहा, गम ना कर, तुझसे किसने कह दिया कि ये लावारिस है। ये तो वो है जिसको सारे जमाने का वारिस बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। चलें और आगे जी, तैयार हैं? थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अभी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई। अगर किसी की जेब में हाथ हो तो मत निकालो, अगर फ्री बैठे हो तो फिर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सुने, देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, शहनशाह तरन्नुम हजरत उस्मान रजा हारूनी, शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मुल्क व मिल्लत का बहुत बड़ा नातखा हजरत उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको उस्मान भाई की ज़बान से मुस्तफ़ा की नातें सुननी है। अभी यकीनन मैं समझूंगा कि अब तकरीर के ख़त्म होने का इंतज़ार मुश्किल होने वाला है जी। मैं बात पूरी कर लूँ अगर इजाज़त हो तो? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद नबी की अम्मी हजरत आमिना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती, दिन भर रोना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये रोना नहीं देखा गया। एक दिन काबे में गए, कहने लगे या अल्लाह, मेरे तो 11 बेटे, मैं 11 बेटों को देख के सब्र कर लूंगा, आमिना को ऐसा बच्चा दे जो आमिना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई, मुत्तलिब जा, घर चला जा, तू आमिना के करार की बात करता है, हमने तो इसको सारे जमाने का करार बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये आमिना का करार नहीं, ये कायनात का करार बन के आने वाला है। आ गए। नबी की अम्मी कहती, जैसे ही तीसरा महीना लगा हुजूर की आमद का, मैं धूप में बैठी थी, कहती उसी रात ना मैं सोई थी तो ख्वाब में हजरत आदम आए थे और मुबारकबाद दे के गए थे। फतवा अगर हजरत आदम पे लगेगा तो हम पे भी लगेगा, अगर उन पे नहीं तो हम पे भी नहीं। फाइनल बात है। कहती कि पहली रात तीसरे महीने की आई, आदम आए, मुबारकबाद दी। कहते दिन में बैठी थी, धूप थी ना, मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं किया ना तो कहती मेरे हाथ से ना मुश्को अंबर की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी खुशबू? मुश्को अंबर, मुश्को अंबर की खुशबू। कहने लगी मुझे डर हुआ, क्योंकि औरतें मक्के की हसद करती थी मुझसे। जिस दिन हजरत आमिना का अब्दुल्ला से निकाह हुआ था ना, इस गम में कि आमना का क्यों निकाह हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, 70 औरतों की मौत हुई थी। ये शौक था अब्दुल्ला से निकाह कर लड़कियों का। 70 औरतें मरी इसी गम में कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में क्यों नहीं आए। तो कहती डर था, हसद था औरतों को, जाने क्या क्या कहेंगी, और फिर मक्के का दस्तूर के शौहर मर जाए तो खुशबू नहीं लगनी है। कहने लगी जब पसीना देखा मैं घबरा गई, मैंने अपना जल्दी से दुपट्टे से साफ किया।
कहने लगी दुपट्टे से साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू, हाथ से साफ किया तो हाथ से खुशबू। कहने लगी फिर मैं दुपट्टे को जल्दी धोने के लिए लेके गई, बेहतर तो ये था कि दुपट्टे से खुशबू चली जाती। कहती दुपट्टे में खुशबू, जो पानी डाला बहा तो पानी से खुशबू। फरमाती वो पानी नालियों में बहा तो नालियों में खुशबू। फरमाती कि जहां जहां पसीने की निस्बत जा रही थी खुशबू फैलती जा रही थी। लगाओ ना फतवा, कौन सा लगाओगे। ये बदबख्त कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। नबी की अम्मी कहती एक दिन मैं लेटी हुई थी, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। मैंने मुड़ के देखा ये झोंके किधर से हैं। मैंने देखा दो खूबसूरत बच्चियां हैं जो पंखे से हवा कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा अमीना हम जमीन वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो। कहा तेरे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ हूरो, अम्मा के पीछे जाओ और जाके ठंडी हवा जन्नत की चला दो। मुझे बता जिसका पसीना रब को गवारा ना हो उसका दोज़ख में जाना रब को कैसे गवारा हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। शर्म आनी चाहिए। अमीना कहती फिर पसीना, कहती मैं जैसे जैसे दिन बढ़े ना मुबारकबादियां भी मिलती रही, कहती खुशबू भी आगे बढ़ती रही। कहती पहले मेरे घर में खुशबू, फिर दीवार से खुशबू, फिर दीवार के बाद मोहल्ले में खुशबू, औरतों में पहुंच गई। बात औरतों में पहुंच जाए तो फिर खैरियत, बात औरतों में पहुंचे तो खैरियत। अगर आदमी कह देना कि ये जो थैले में है कटासर है, बताइए मत। अपनी बीवी सुबह को पड़ोसन से कहेगी देख बताइए मत, रात तो गजब ही हो गए, मेरा आदमी तो खोपड़ी ले आया था किसी है, शाम नहीं आएगी, गांव की सारी औरतों में बात हो जाती। मसला ही कुछ ऐसा है। मैं हंसाना मकसद नहीं है, फितरत है जी। तो जब खुशबू दीवार के पार हो गई ना, औरतें बातें करने की, लो जी आमिना खुशबू लगाती है। अपने आदमी से कहने लगी बताना मत, आमिना को शोहर का गम नहीं है, खुशबू लगाती है और पता नहीं ऐसी खुशबू है कि जो मक्के के बाजार में मिलती नहीं है, खुशबू भी निराली है। आदमी कहने लगे अच्छा। फिर आदमियों को मूंछों का झगड़ा, ये बैठी है मेरी कौम, किसी का ऐब दिख जाए तो अपना जो अंदर से पूरा काला है ना वो नहीं देखेगा, दूसरे की आंख का बाल देख लेगा, फिर कहता फिरेगा जी लो। उन्हें कहा लो आज मौका मिल गया अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकाने का। जाके हरम शरीफ में अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे ठहरो जी, आज तक कोई बात नहीं हुई और ना हमने कभी कहा है, ना हिम्मत है कुछ बोलने की, लेकिन आज बात कहनी पड़ गई। कहा क्या बात है। कहा कि हमारा दस्तूर ये नहीं, औरत खुशबू नहीं लगाएगी। कहा हाँ। कहा तो फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है। इतना सुना। कहा किसकी बात करते हो। कहा आमीना की। आंखें झुक गई, शर्म से चेहरा पीला हो गया। घर आए हजरत फातिमा आपकी ज़ौजा नबी की दादी, कहने लगे जा आमीना से जाके क्या खुशबू न लगाया कर, मेरी इज्जत का सवाल है, उसे मेरे बेटे की मौत का गम नहीं है। आमीना हजरत फातिमा आई हजरत आमीना के पास, जैसी कहा ना आमीना खुशबू न लगाया कर, हजरत आमीना की चीख निकल गई, रोने लगी। कहने लगी जिस बात का डर था वही हो गया। जैसी आपने रोते देखा ना, आजकल की सास नहीं थी जो इलेक्शन की पूरी पार्टी घर के अंदर चलाए फिरती है। औरत जो होती है मद्दे मुकाबिल में बीवी आ जाती है, बहू को दूसरा शब्द समझ के पार्टी, फिर घर में इलेक्शन करा दो तो पूरा अच्छा खासा इलेक्शन हो जाता है। लेकिन वो कल की बहू थी हजरत फातिमा, जब बेटी को रोते देखा सर पे हाथ रख दिया। आमीना आंसू ना बहा, कहने लगी अब्बा अम्मा दर्द ही इतना बड़ा पहुंचा है, आंसू नहीं तुम दौड़ के आए। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जा खुद बात कर, तेरी बहू बड़े दर्द के साथ रो रही है। मैं न छुपा सकी, दौड़ करके अब्दुल मुत्तलिब आए, बेटी समझ के सर पे हाथ रखा। कहने लगे बेटी आंसू न बहा, आंसू न बहा, रुलाना मकसद ना था, पता क्यों रोई है। कहा तुम कह रहे हो कि मैंने खुशबू लगाई है। कहा बेटी ये मैं नहीं कहता, ये मक्के के लोग कह रहे हैं कि तू खुशबू लगाया करती है। कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा फिर बताकर खुशबू नहीं लगाई है तो फिर ये मोहल्ले वाले क्यों कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने कहा अब्बा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था जिसे मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन ये इश्क और मुश्क कभी छुपा नहीं करते हैं। माने बाबा ये ना चाहते हुए फैली के बाद। कहा कहना क्या चाहती हो। कहा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा फिर ये खुशबू कैसी। कहती अब्बा सच ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां महकने लग जाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का बात खुशबू की नहीं है, बात बेटे की है। कहा अच्छा। कहने लगे हाँ। कैसी खुशबू। तकिया उठा के लाई, अब्बा सोऊंगा ना तो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, चारपाई से खुशबू, दीवार से मिट्टी लाई, इस पे भी खुशबू। का ये क्या। का 3 दिन हो गए दीवार छुई थी, खुशबू आज तक आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान। वो कितने बेगैरत है जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, तू पैदा हो जाए तो पूरा मोहल्ला बदबूदार। हुजूर आए अभी मां के शिकम में है, दीवारें महक रही है, दीवारें महक रही है।
कहते दीवार की मिट्टी लाई, कहा इस पे भी खुशबू। का तकिए की क्या बात है? का तकिए पे सर रखती हूं तो तकिए से खुशबू। का बिस्तर पे बैठती हूं तो बिस्तर पे खुशबू, जमीन पे पैर रखती हूं तो पैर जमीन से खुशबू। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं लगता है मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। का अब्बा बात यही नहीं? कहा और? का अब्बा तुम्हें क्या बताऊं, आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, कभी पानी भी घर का लेके चले जाते हो मेहमानों के लिए। घर में पानी नहीं होता तो अम्मी मुझसे कहती है जा बेटी जाके पानी भर के ला। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम जब से ये अमानत शिकम में आई है मेरे अब्बा आज तक मुझे झुकना नहीं पड़ा है, आज तक मैंने रस्सी नहीं डाली है। का कहना क्या चाहती हो? का अब्बा जब मैं जाती हूं तो सारी मक्के की लड़कियां इंतजार करती हैं, कहती आमीना आएगी तब पानी भरेंगे, आमीना आएगी तब पानी भरेंगे। का बेटी ऐसा क्यों होता है? का अब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूं जाके पानी में झांका करती हूं तो पानी मेरा चेहरा देख करके उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। जब किनारे पे आता है औरतें अपने बर्तन भर लेती हैं, जब सारे बर्तन भरती हैं फिर उसके बाद मैं भी भर लेती हूँ। का जब वापस आती हूँ तब पानी नीचे जाता है और बोलता हुआ जाता है। का बेटी क्या कहता है? का जब पानी नीचे जाता है तो कहा करता है ऐ साक़ी कौसर की माँ